अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? कल हमने 10th का फर्स्ट चैप्टर फिज़िक्स का यानी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसमें मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच था, ठीक है। और वो किस तरह एक वाइब्रेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, उसको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। क्या था? जिसम ओ पोजीशन पर था, रेस्ट हालत में था, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में था। हमने इसको पर फोर्स लगाई, ठीक है, इस तरफ, और इसने डिस्टेंस का क्या कवर किया? एक्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, ठीक है। ये इसकी मीन एक्सट्रीम पोजीशन थी। पहले ये अपनी मीन पोजीशन पर था, फिर हमने इधर लाकर इसे छोड़ दिया। छोड़ने से क्या हुआ? अब इसके अंदर स्टोरिंग फोर्स थी, ठीक है। उस फोर्स ने इस स्प्रिंग ने मास को अपनी तरफ खींचा, तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने लगा। किस वजह से? क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में रहने की कोशिश करता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँ। अगर स्ट्रेच कर दिया तो वापस आने की कोशिश करेगा, कंप्रेस कर दिया तो भी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। तो वही किया, जैसे ही हमने फोर्स हटाई, ये मूव करने लग गया मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पर आ गया, यानी इस पोजीशन पर इधर आकर ये रुक जाना चाहिए जिस्म को, यानी क्योंकि अब स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया प्रॉपर्टी है कि बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल ना करे। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से ये जिस्म क्या करेगा? इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, इसको कंप्रेस कर देगा। अब यानी आगे चला जाएगा। अब ये कंप्रेस हो गया, फिर स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत से हट गया, और ये इसके ऊपर फिर दोबारा फोर्स लगाएगा कि वापस इसे मीन पोजीशन की तरफ भेजूं, यानी ताकि मैं अपनी ओरिजिनल हालत में आ सकूं। स्प्रिंग की ये कोशिश है। तो ये इसे क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल, इसे फिर फेंकेगा, रिलीज़ करेगा, ये अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। ओरिजिनल मीन पोजीशन पर आकर फिर स्प्रिंग की कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से मास कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। और इस तरह ये ऑसिलेटरी मोशन क्या करता रहेगा? परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि कहाँ मीन एक्सट्रीम पोजीशन ए थी, इधर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जिसम जो है वो एक पल के लिए रुकेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह ये जिसम अपनी मीन पोजीशन के गेट वाइब्रेट करता रहेगा, जो कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। इसका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है हमारे पास 2 = 2 पाई m/k²। अब जो नेक्स्ट हमने टाइप पढ़नी है वो है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम, प्याला, जो आपके पास घर में भी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी गेंद ले लेते हैं, या वो छोटी सी गोल कंचे जिसे कहते हैं, खेलते हैं बच्चे छोटे अक्सर, वो लेकर एक घर में एक प्याला, बाउल टाइप इस तरह से आप लेंगे, और उसमें इस बॉल को रख देंगे, यानी इस गोली को, उस कंचे को रख देंगे। अब क्या है, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, W = ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और बाउल की जो ये सरफेस है, ये इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रही है नॉन रिएक्शन में, यानी एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यानी वेट इसका एक्शन है, तो इसकी सरफेस इसके रिएक्शन में इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से बॉल, यानी छोटी छोटी सी गोली है हमारे पास, गेंद है, वो ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है, अपनी जगह पर रुकी हुई है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हमने क्या किया, हम इसे उठा कर ले आए इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, पोजीशन से ऊपर चला गया, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो क्या चाहेगी कि ये बॉल जो है वो ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ आ जाए, ठीक है। लेकिन बॉल की वजह से ये ज़मीन जो, इसका रास्ता जो है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। इसके वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस इधर आना इसे सीधा चाहिए, लेकिन बाउल की वजह से, बाउल की कर्व सरफेस की वजह से ये बॉल जो है क्या होगी? कर्व्ड पाथ पर मूव करना स्टार्ट करेगी,
ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। हम यानी इधर से इधर तक हमने इसको क्या करवा लिया, डिस्टेंस कवर करवा लिया, एक्स छोड़ दिया। अब छोड़ने से क्या होगा, ये बॉल अपनी इस मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, यानी इधर से मूव करती हुई आएगी और इधर आ जाएगी। अब इधर मेन पोजीशन पर तो आ गई, इसे इधर आकर रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर रुकेगी नहीं, बल्कि कहाँ चली जाएगी, इनर्शियल प्रॉपर्टी, वही जो लास्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से, यानी बॉडी कंटिन्यूस स्टेट, बॉडी इज यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। स्टेट कंटिन्यूस स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये मोशन में है, तो इसका मतलब ये मोशन में रहने की कोशिश करेगी, तो इधर मेन पोजीशन पर रुकने के बजाय ये कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। अब ये इधर जब आगे जाने लगेगी तो ये ऊपर 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 जाने लगेगी, अर्थ की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है डाउनवर्ड, तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 जीरो पर चली जाएगी। अर्थ तो अपना काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स कि वो नीचे की तरफ आए, लेकिन नीचे आने की बजाय ये बाउल की कर्व सरफेस की वजह से क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे कर्व सरफेस से मूव करता हुआ फिर दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाएगा। जब मेन पोजीशन पर आएगा तो फिर वो इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से इधर रुकेगा नहीं, फिर कहाँ चला जाएगा, आगे उसी मेन पोजीशन पर जहाँ पर हम इसे लेकर गए थे। फिर वही वेलोसिटी कम होगी, इधर जाकर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और फिर दोबारा ये कहाँ, नीचे। और इस तरह ये एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा अपनी इस मेन पोजीशन के गेट, जो हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। ठीक है, ये हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है। इसमें भी वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, यानी इधर काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पर और पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पर। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर, इधर काइनेटिक और पोटेंशियल मीन पर, इधर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर, ये दोनों एक्सट्रीम और ये मीन। अब इधर एक्सट्रीम पोजीशन पर मैंने कहा था एक पल के लिए रुकेगा और फिर दोबारा मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब है जब इधर रुकेगा वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो। लेकिन इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब है इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। जब ये इधर इस पोजीशन पर आएगा, अब इधर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और इधर इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। जब ये इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी वही ज़ीरो, क्योंकि इधर आकर रुकेगा एक पल के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। सेम वही केस है जो हमने सिंपल उसमें मास अटैच टू अ स्प्रिंग पढ़ा था। ठीक है, ये आपके पास एक टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन यानी ये बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये टॉपिक आपने एज अ असाइनमेंट सॉल्व भी करना है अपने, ठीक है, और फिर वो स्कूल में सबमिट करवाना है, यानी ये आपकी असाइनमेंट है जिसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।